जरा बच के रहना इस खतरनाक शिकारी से। इसको कहते हैं शार्क। माने या ना माने, मेरी मुट्ठी में है एक शार्क। शार्क क्यों नहीं सोती? हथौड़ा शार्क का नाम क्यों दिया गया? आपको कभी समंदर में नहाने का मौका मिले तो हिफाजती जूते और लिबास ज़रूर पहन लिया करें ताकि जिस्म के सारे हिस्से खुले ही से ढक जाएं। वजह यह है कि कभी कभी खुराक ढूंढते हुए शार्क मछलियां साहिल समंदर पर भी आ निकलती हैं और वो आपको निशाना बना सकती हैं। इसके अलावा पानी में दूसरे जहरीले कीड़े मकोड़े और समुद्री जानवर भी होते हैं। चुनाचे समंदर में बहुत एहतियात से नहाएं। अगर जिस्म से कोई चीज़ टकराए तो बेहतर है कि फ़ौरन बाहर आ जाएं और हमेशा इस बात की कोशिश करें कि समंदर के किनारे ही रहें और समंदर में अंदर ज़्यादा डीप ना जाएं, वरना डूबने का खतरा होगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप शार्क के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। जी हाँ, अगर आप ज़हीन हैं तो बताइएगा कि शार्क मछली की इकसाम कितनी है। सबसे बड़ी शार्क का नाम क्या है? पाकिस्तान के साहिलों के करीब शार्क की कितनी इकसाम पाई जाती हैं? सबसे तेज़ रफ्तार शार्क कौन सी है? सबसे छोटी शार्क कौन सी है? समंदर की शहजादी शार्क। समुद्री दुनिया की मछलियों में शार्क बहुत मशहूर है। इसे बहुत ख़तरनाक समझा जाता है, लेकिन हकीकतन शार्क की 440 के करीब इकसाम हैं, जिनमें चंद ही खूंखार हैं। ये भी इंसानों पर बहुत कम हमला करती हैं। शार्क मछलियाँ तमाम गर्म समुद्रों में तकरीबन 1000 फुट तक गहराई में मिलती हैं। सिर्फ 2 इकसाम बुल और दरियाई रिवर शार्क दरियाओं में भी जिंदा रह सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि शार्क का ढांचा कुरकुरी या लचकदार हड्डियों और मजबूत रगों से मिलकर बना होता है? कुरकुरी हड्डियाँ शक्लो सूरत में आम हड्डियों जैसी और मगर वज़न में बहुत हल्की होती हैं। यूं वज़न कम होने की वजह से शार्क आसानी से तैरती है। इनके जिस्म पर खसूसी खपरे या छिलके चढ़े होते हैं जो जिल्द को चोट से बचाते हैं और शार्क को तेज़ी से तैरने में मदद भी देते हैं। मजबूत तरीन जबड़ा वो भी शार्क का। दुनिया के तमाम जानवरों में शार्क का जबड़ा सबसे ज़्यादा मजबूत है, इसलिए जब कोई शिकार जबड़े में फंस जाए तो शार्क इससे झटके दे कर मारती है। सब्जी खोर शार्क के दांत चिपटे और गोश्त खोर शार्क के दांत नुकीले और तेज होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शार्क का जबड़ा कभी दांतों से खाली नहीं होता, क्योंकि अगर एक दांत गिर जाए तो दूसरा दांत निकल आता है। बाज़ इकसाम की शार्क में पूरी ज़िंदगी में तकरीबन 20,000 मरतबा दांत निकलते रहते हैं। बहुत सी शार्क गोश्तखोर मछली हैं। चुनांचे इन्हें पानी में कोई इंसान तैरता नजर आ जाए वो खुराक समझकर इसकी जानब लपकती हैं। इनमें दर्जन 4 इकसाम ज़्यादा ख़तरनाक हैं और ये अब तक काफ़ी लोगों को मार चुकी हैं। शार्क की इकसाम, जी हाँ, शार्क की बहुत सी इकसाम हैं, जिसमें टिप शार्क, ग्रेट वाइट शार्क, टाइगर शार्क, मैको शार्क, व्हेल शार्क, बोनी लैंटर्न शार्क, ब्लू शार्क, गोब्लिन शार्क, ये जनाब मशहूर इकसाम हैं
वो भी शार्क की। टिप शार्क ये खुले समुद्र में मिलने वाली मछली है। 10 से 13 फुट तक लंबी है और 170 किलो वजनी होती है। ये अक्सर डूबते जहाज़ों और कश्तियों से बच जाने वाले मुसाफिरों पर हमला करके उन्हें हलाक या ज़ख्मी कर देती है। ग्रेट वाइट शार्क ये शार्क तमाम गर्म समुद्रों में मिलती है। ये 11 से 20 फुट तक लंबी और 680 से 1100 किलोग्राम तक वजनी होती है। यही इंसानों पर सबसे ज़्यादा हमला करती है। एक मशहूर अंग्रेज़ी फिल्म दी जॉज में इसको ख़तरनाक आदमखोर मछली दिखाया गया है। ताहम छोटी मछलियाँ और दीगर समुद्री जानवर भी आमतौर पर इसकी खुराक होती हैं। टाइगर शार्क ये 14 से 20 फुट लंबी, 385 से 635 किलो तक वजनी होती हैं। अक्सर ग़िज़ा की तलाश में कम पानी में भी चली जाती हैं, इसलिए वहाँ कोई तैराक मिले तो इस पर हमला आवर हो जाती हैं। ये भी बहुत से लोगों को हलाक या ज़ख्मी कर चुकी हैं। माको शार्क इंसान की दुश्मन ये एक और शार्क है। ये 7 से 9 फुट तक लंबी और तकरीबन 300 किलोग्राम वजनी होती है। कश्तियों में बैठे लोगों पर अक्सर हमला कर देती हैं। ये तेज़ तरीन शार्क मछली है और 30 फुट बुलंद छलांग भी लगा देती है। आमतौर पर खुले समुद्रों में ही मिलती है। व्हेल शार्क को दुनिया की सबसे बड़ी मछली होने का एजाज़ है। अमूमन 32 फुट लंबी और 9 टन तक वजनी होती है। 11 नवंबर 1947 को कराची पाकिस्तान के साहिल पर 41.50 फुट लंबी और 21.5 टन वजनी व्हेल शार्क पकड़ी गई थी। ये खुले समंदर में मिलती है। समुद्री पौधे कीड़े इसकी खुराक हैं। ये इंसानों पर हमला नहीं करती बल्कि अक्सर तैराकों के साथ खेलना शुरू कर देती है। ड्वार्फ लैंटर्न शार्क जी हाँ, बोनी लैंटर्न शार्क दुनिया की सबसे छोटी शार्क है। ये सिर्फ 6 इंच लंबी, 15 ग्राम तक वजनी होती है। बहरा कैरिबियन में मिलती है। ये इतनी छोटी है कि हाथ में आसानी से आ जाती है। इसका रंग गंधमी या स्याह होता है। आप किताबों और इंटरनेट के ज़रिए तहकीक करके शार्क की मज़ीद छोटे इक़साम मालूम कर सकते हैं। ब्लू शार्क ये समुद्रों में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली शार्क है। हर साल 1 से 2 करोड़ नीली शार्क पकड़ी जाती हैं। इसका गोश्त खाया जाता है। ये 12.5 फुट तक लंबी और 200 किलोग्राम तक वजनी होती हैं। गॉब्लिन शार्क ये एक अजीब गरीब मछली है जिसका मुंह चाकू की तरह लंबा और नुकीले दांतों से बड़ा होता है, इसीलिए ये अजीबो गरीब मछली कहलाती है। गॉब्लिन शार्क 11 फुट लंबी और 160 किलोग्राम वजनी होती है। ये समंदर की गहराई में रहती है जहां समंदर की किरणें नहीं पहुंच पाती। चुनाचा अंधेरे में अपने मुंह पर लगे इलेक्ट्रोरिसेप्टर की मदद से शिकार पकड़ती है। हैरत कदा हड्डी वाली बोनी मछलियों की तरह शार्क में हवाई थैली ब्लेडर नहीं होती। चुनाचे शार्क को तैरने की ताकत हासिल करने के लिए मुसलसल तैरना पड़ता है, इसीलिए इन्हें सोने का मौका कम ही मिलता है, जिसकी वजह से शार्क सो नहीं पाती। शार्क का रवैया शार्क अकेले ज़िंदगी गुजारने वाली मछली समझी जाती है। शायद इसके लिए वो शिकार की तलाश में अकेले ही समंदर में जगह जगह घूमती है, लेकिन कई शार्क घरों की शक्ल में रहती है। शार्क की बाज़ इक़साम हज़ारों मील दूर तक भी हिजरत करती है। अगर कोई तैराक गोश्तखोर शार्क के करीब आ जाए तो वो मुख्तलिफ हरकतों से इसे डराती है, इस पर हमला करती है, इसको ज़ख्मी करती है या उसको हलाक कर देती है। अहम तरीन बात, समंदर में ज़्यादा जिंदा अशिया अपने जिस्म से दिखाई न देने वाली मकनातीसी शुआएं खारिज करती हैं। शार्क को भी अल्लाह ने ये सलाहियत दी है। शार्क के मुंह में एक ख़ास हिस्सा ये लहरें वसूल करने का काम करता है, इसे इलेक्ट्रोरिसेप्टर कहते हैं। ये शिकार के जिस्म से निकलने वाली शुआएं पकड़ने की सलाहियत रखता है, चुनाचे इसकी मदद से इन्हें मालूम हो जाता है कि शिकार कहाँ मौजूद है।
क्या आप जानते हैं कि शार्क की बहुत सी अक़साम गोश्तखोर हैं, लेकिन ज़्यादातर पौधों और समुद्री कीड़े मकोड़ों से पेट भरती हैं। गोश्तखोर शार्क अपना शिकार जबड़े में दबोचकर मारती हैं, जबकि सब्जीखोर सांस अंदर खींचकर अपना शिकार काबू करती हैं। बड़ी शार्क मछलियाँ शिकार देखते ही अपना बड़ा सा मुंह खोल देती हैं। यूं समुद्री पौधे और कीड़े मकोड़े वगैरह पानी के साथ इनके मुंह में पहुंच जाते हैं। शार्क की बेशतर इकसाम तैरते हुए ऊँघकर अपनी नींद पूरी करती हैं, क्योंकि अगर वो तैरना छोड़ दें तो समंदर की तह में चली जाती हैं। ताहम कुछ इकसाम तह में भी सो जाती हैं। इसकी वजह यह है कि वो गुलफड़ों के ज़रिए सांस लेती हैं। सोने के दौरान में भी उनकी आंखें खुली होती हैं ताकि ख़तरे की सूरत में फ़ौरन तैर कर निकल सकें। आप दोस्तों के साथ मिलकर मालूम करें कि शार्क के कौन कौन से जिस्मानी इसे आराम देने में मदद करते हैं। पाकिस्तान की शार्क मछलियाँ। पाकिस्तान से मिलने वाले समंदर बहरा अरब में भी शार्क की दो इकसाम पाई जाती हैं। एक को हथौड़ा शार्क बोलते हैं, जिसे हैमरहेड शार्क कहा जाता है। दूसरी स्याह चट्टानी शार्क, ब्लैक टिप रीफ कहते हैं। ये पाकिस्तान की मशहूर शार्क मछलियाँ हैं। हथौड़ा शार्क, हैमरहेड शार्क। इस शार्क की थूथनी हथौड़े जैसी होती है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। 4 से 20 फुट लंबी, 230 किलोग्राम तक वजनी होती है। इसका एक पैर तलवार की तरह होता है। ये गोश्तखोर है, मगर मछलियाँ खाती है, इंसान पर हमला नहीं करती। इसका गोश्त खाया नहीं जाता, ताहम खाल से चमड़ा बनता है और जिगर के तेल से विटामिन की गोलियां बनती हैं, जो हम इंसान यूज़ करते हैं, जिसको कहा जाता है मछली के तेल वाली गोलियां या कैप्सूल। स्याह चट्टानी शार्क, ब्लैक टिप रीफ। इसके पर के किनारे स्याह रंग के होते हैं, इसलिए इसे ये नाम मिला है। ये 6 फुट लंबी, 20 से 50 किलोग्राम तक वजनी होती है। मछलियाँ खाकर पेट भरती है, ताहम कम गहरा पानी हो तो किसी चलते हुए इंसान की टांग मछली समझकर चबा लेती है। लिहाजा कम गहरे पानी में चलते हुए होशियार रहना चाहिए, इससे बचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि शार्क के खपरे यानी स्केल्स इतने मजबूत होते हैं कि रेगमाल की इजाज़त से पहले वो ही रगड़ने में काम आते थे। शार्क के ज़ख्म बहुत जल्द भर जाते हैं। शार्क हर साल तकरीबन 100 इंसानों पर हमला करती है। इनमें से 5 से 10 अफराद मर जाते हैं। जज़ायर, फिजी और सोलोमन में शार्क का गोश्त खाना मना है। शार्क का जिगर इसके मैदे से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। शिकार की हिस्से। शिकार ढूंढते हुए दौरान सफ़र और दिफा के वक़्त शार्क अपने हिस्सों से खूब काम लेती है। शार्क के सूंघने की हिस्स सबसे ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने इसे सूंघने की इतनी ज़बरदस्त ताकत बख्शी है कि वो कई सौ मीटर दूर से भी किसी दूसरी मछली की बू पहचान लेती है। इसकी वजह शार्क की थूथनी में वो 2 मखसूस नथने हैं। शार्क के सुनने की ताकत भी बेहतरीन है। इसके कान आंखों के नीचे छोटे से सुराख की सूरत में भी होते हैं। वो 800 फुट दूर से अपने शिकार की मामूली सी आवाज़ भी सुन लेती है। शार्क की नज़र तेज़ नहीं होती, वो सिर्फ 50 फुट दूर ही मौजूदा शिकार ही को देख सकती है। ताहम समंदर की गहराई में रहने वाली शार्क को अल्लाह ने एक ख़ास सलाहियत अता की है, जिसकी मदद से वो अंधेरे में भी देख सकती है। दुनिया के कई मुल्कों में शार्क के परों को सूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि इसके परों में ऐसा मादा पाया जाता है जो इंसानों दिमाग के लिए बहुत नुकसानदेह है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि शार्क का सूप इस्तेमाल करने वाले दिमागी या जिस्मानी माजूरी का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, आपको भी कभी समंदर में नहाने का मौका मिले तो हिफाजती जूते और लिबास ज़रूर पहन लिया करें, ताकि जिस्म के सारे खुले हिस्से ढक जाएं। वजह यह है कि कभी कभी खुराक ढूंढते हुए शार्क मछलियाँ साहिल समंदर पर भी आ निकलती हैं और वो आपको निशाना बना सकती हैं, आप पर हमला कर सकती हैं, आपको ज़ख्मी कर सकती हैं या
आपको हलाक कर सकती हैं। इनके अलावा पानी में दूसरे जहरीले कीड़े मकोड़े और समुद्री जानवर भी होते हैं। चुनाचे समंदर में बहुत एहतियात से नहाएं। अगर जिस्म से कोई चीज़ टकराए तो बेहतर है कि फ़ौरन बाहर आ जाएं और हमेशा इस बात की कोशिश करें कि समंदर के किनारे पर ही रहें और दूर ना जाएं, वरना डूबने का खतरा रहता है। समंदरी दुनिया की मछलियों में शार्क बहुत मशहूर है। इसे बहुत ख़तरनाक ही समझा जाता है, लेकिन हकीकतन शार्क की 440 अक़साम में से चंद ही खूंखार हैं और ये भी इंसानों पर बहुत कम हमला करती हैं। शार्क मछलियाँ तमाम गर्म समुद्रों में तकरीबन 1000 फुट तक की गहराई में मिलती हैं और सिर्फ 2 अक़साम बुल और दरियाई शार्क दरियाओं में भी ज़िंदा रह लेती हैं। बहुत सी शार्क गोश्तखोर मछलियाँ हैं, चुनाचा इन्हें पानी में कोई इंसान तैरता नजर आ जाए वो खुराक समझकर इसकी जानब लपकती हैं। इनमें से 4 अक़साम ज़्यादा ख़तरनाक हैं और ये अब तक काफ़ी लोगों को मार चुकी हैं। हाँ, ये थी शार्क जो बहुत कम सोती है, जो हमला भी करती है, जो इंसान को हलाक भी कर देती है। इसलिए चाहिए कि हमें इससे बच के रहना। ये बहुत ख़तरनाक शिकारी है।